आइए दोस्तों करते हैं हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला मिलता है? पृथ्वी पुराण, वामन पुराण, पुराण कथा, स्कंद पुराण। जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, हिंट देता हूँ। यह वही पुराण है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक वृत्तांत और खंड विभाजित हैं। बताइए कौन सा है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के कुमारी खंड में हरियाणा क्षेत्र के लिए हरियाला शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में बहने वाली नदियों का उल्लेख मुख्य रूप से किस पुस्तक ग्रंथ में मिलता है? अष्टाध्यायी, स्कंद पुराण, वामन पुराण, महाभाष्य। जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। इस ग्रंथ में कुरुक्षेत्र के वनों और वहां बहने वाली प्रसिद्ध सरस्वती व अन्य नदियों का जिक्र है। वामन पुराण। वामन पुराण में हरियाणा की 7 नदियों और कुरुक्षेत्र के 9 वनों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यहाँ पे प्राचीन काल में हरियाणा का कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? ऑप्शन अग्रोहा, हिसार, कुरुक्षेत्र, रोहतक। यह स्थान महाराजा अग्रसेन से संबंधित है और हिसार के पास स्थित है। क्या होगा आंसर? जिसने कमेंट कर दिया ठीक है, नहीं तो अब गैस कर लो। अग्रोहा। अग्रोहा प्राचीन काल में बौद्ध और जैन धर्म दोनों का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जैसा कि बौद्ध साहित्य दिव्यावदान में मिलता है। ठीक है, डिटेल यहाँ से और पता चल गई, दिव्यावदान का पता चल गया। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हरियाणा के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? हरियाल, अभिराणा, श्रीकंठ जनपद, हरिधान्य। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में हरियाणा के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? यह नाम राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुआ। क्या था? श्रीकंठ जनपद। बाणभट्ट ने हर्षचरित में कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के हरियाणा क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा था। हरियाणा शब्द का सबसे प्राचीन या सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हरियाणा शब्द का अष्टाध्यायी, हर्षचरित, महाभाष्य, ऋग्वेद यानी रज हरियाणे। बताइए। हिंट देता हूँ, यह दुनिया का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में रज हरियाणे शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसे हरियाणा के नाम का प्राचीनतम स्रोत माना जाता है। ठीक है। राजस्थान के लांडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी किसे बताया गया है? अलवर, श्री माधोपुर, केकड़ी, दिल्ली। आप समझ गए होंगे। यह शहर वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। कौन सी? दिल्ली। लांडनू, नागौर, राजस्थान से प्राप्त अभिलेख में उल्लेख है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। 9वीं शताब्दी में राजा भोजदेव के समय पेहोवा किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों का व्यापार, मसालों का व्यापार, अनाज का व्यापार, हाथियों का व्यापार। जल्दी से टिक कीजिए, कमेंट कर दीजिए। यह पशु सेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर के व्यापार से संबंधित है। घोड़ों का व्यापार। पेहोवा अभिलेख से पुष्टि होती है कि यह स्थान मध्यकाल में उत्तर भारत में घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। युद्ध काल में रोहतक क्षेत्र को क्या कहा जाता था? हाकड़ा, हरियाणवी, मिताथल, बहुधान्यक। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, हिंट देता हूँ। इस नाम का अर्थ है वह भूमि
जहाँ अनाज का भंडार हो। कहाँ? बहुधान्यक। योद्धा गणराज्य के समय रोहतक और उसके आसपास के उप क्षेत्र को बहुधान्यक अत्यधिक अनाज वाला क्षेत्र कहा जाता था। महाभारत के अनुसार हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया है? बहुधान्यक, विष्णु पुराण, अष्टाध्यायी, रामायण वाल्मीकि। महाभारत काल में यह वही नाम है जो योद्धा काल में भी प्रचलित था और इसका अर्थ अत्यधिक समृद्ध भूमि है। बहुधान्यक। महाभारत के नकुल दिग्विजय खंड में हरियाणा के लिए बहुधान्यक शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र का एक अन्य नाम क्या था जो बाद में राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी बना? थानेसर, युगांधर, महाराष्ट्र, रोहितासगढ़। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सा बना था? देखिए दोस्तों, यह स्थान भगवान शिव के स्थाणु रूप के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। थानेसर। स्थानेश्वर थानेसर कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था और यह पुष्यभूति वंश के राजाओं की राजधानी रहा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।